और बड़ी खबर जी न्यूज से हुमायूं कबीर की एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है जिसमें बाबरी मस्जिद के लिए जिहाद होगा। उन्होंने कहा हमें कोई भी नहीं रोक पाएगा, हमें कोई रोक नहीं सकता। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में हुमायूं कबीर ने इस बात का जिक्र किया, बाबरी के लिए टीएमसी तक छोड़ सकता हूं। तो बाबरी मस्जिद के लिए मैं टीएमसी छोड़ सकता हूं, हमें कोई रोक नहीं सकता। तो टीएमसी पार्टी छोड़नी पड़ेगी तो छोड़ दूंगा, लेकिन बाबरी मस्जिद निर्माण तो होकर रहेगा और बाबरी मस्जिद के लिए जिहाद होगा। कोई नहीं रोक पाएगा, कोई रोक ही नहीं सकता। ये जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में हुमायूं कबीर ने बड़ी बातें बोली हैं। बाबरी मस्जिद के लिए मैं जिहाद होगा और अगर जरूरत पड़ी तो मैं टीएमसी छोड़ दूंगा, हमें कोई भी रोक नहीं सकता। नमस्कार, मैं हूं परिवेश वात्स्यायन। मुर्शिदाबाद इस वक्त पूरी देश की निगाहों पे है। मुर्शिदाबाद खूब चर्चे में है। वजह यहां के टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर साहब हैं। सीधे मैं हुमायूं कबीर साहब से मिलता हूं, समझता हूं। दादा, बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज पर आपका। आपको भी स्वागत है, सारा देश का लोगों को मैं स्वागत करते हैं। दादा, जमात उलेमा से मदनी साहब कह रहे हैं कि जो मुर्दा कौम होती है वो सरेंडर कर देती है, जो जिंदा कौम होती है वो संघर्ष करती है। क्या मायने निकाले इसके? वो समझदार आदमी है, शानदार आदमी है, वो सही बात किया। जो किसी को दबाने के लिए कोई कोशिश करेगी तो उनको संघर्ष करके ही उनको जीवित रहना पड़ेगा। दादा, वो कहते हैं क्या कि अब जिहाद होगा? होना तो चाहिए। जुल्म होगा मैं तो जिहाद किसी ऊपर जुल्म मैं नहीं किया, तो मेरा ऊपर कोई जुल्म आएगी तो मैं जिहाद करके तो बच पाएगी ना। जिहाद करके संघर्ष करके तो मेरा अधिकार छीन लेंगे ना। मतलब बाबरी मस्जिद बनेगा? जरूर बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। बेलडंगा में ही बनेगा। कुछ दुश्मन, कुछ मुनाफिक एक इनको खिलाफ बोल रहा है, इनको विरोध कर रहा है। ऐसा दिन आएगा ये लोग मेरा पर आके सरेंडर करेगा। अगर पार्टी कहती है, पार्टी ने स्टैंड क्लियर किया है ना कि हमारा इसमें कोई लेना देना, अगर पार्टी कहती है कि हुमायूं कबीर साहब आपको ऐसा नहीं करना, क्या करेंगे फिर कबीर साहब? मैं पार्टी छोड़ दूंगी, लेकिन ये बाबरी मस्जिद के मुद्दा में मैं पीछे नहीं हटूंगी। आपको बाबरी से इतना क्यों लगाव है दादा? अरे बाबरी का मैटर नहीं है, ये बाबरी का नाम पर कोई मेरा इमोशनल नहीं है, लेकिन वो बाबर में जो बाबरी मस्जिद बना के गया 464 साल पहले, उनका जो सेनापति था मिस्टर बाकी, वो में बनाया जमींदारी लेके। वो 400 साल से ज्यादा वो मौजूद था। अयोध्या में वो इमारत खड़ा था, वो मुस्लिम सेंटिमेंट था, तो वो सेंटिमेंट के क्यों तोड़ा गया? इसीलिए मेरा सेंटिमेंट है। ये मुस्लिम लोगों को, सारा इंडिया को मुस्लिम लोगों को सेंटिमेंट है, सारा देश का मुसलमान को सेंटिमेंट है। ये मैं निभाऊंगी। सनातनी लोग कहते हैं, विश्व हिंदू परिषद कहती है कि यहाँ पहले मंदिर ही था, मंदिर तोड़ करके बाबरी ने बाबरी मस्जिद बनाया। तो ठीक है, वो वहाँ ये सुप्रीम कोर्ट में निर्णय लिया, उनका रामलीला का जगह है, रामलीला का जगह में मंदिर बना लिया, तो मैं कोई विरोध नहीं किया, कोई मुसलमान विरोध नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट को जो निर्णय लिया उनको सम्मान किया, लेकिन बस दूसरा मस्जिद बाबरी नहीं बनाएगी ये कौन बोला? सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट दिया जो इंडिया को कोई जमीन में, किसी जमीन में वो नहीं पाएगी, बाबरी मस्जिद नहीं बनाने पाएगी। कोई भेटिक है, कोई निर्णय है, होगा तो मुझे मान लूंगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो मेरा मानना ही पड़ेगा। मैं भारतवासी हूँ। दिलचस्प जगह पे हम लोग खड़े। ये नदी आपको याद है दादा? हाँ, ये बचपन से मैं ये नदी में सतार करके पार करके ऊपर जाते हैं। नदी को लेके आपने कुछ बोला था, आपको याद है? हाँ, याद है। क्या बोला था? वो मैं बोला, इसी से 3 किलोमीटर दूरी में यूपी का जो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी 30 अप्रैल 2024 वो बीजेपी का उम्मीदवार बहरमपुर लोकसभा का डॉक्टर निर्मल शाह को पास वोट, चुनाव में वोट डालने के लिए बोलने आया, और वो मुसलमान लोगों को यहाँ खड़ा होके बोला जो वो उल्टा करके सीधा कर दूंगा, 7 पीढ़ा 7 जन्म दंगा कर। दंगा किसने किया?
दर्शनगा तो मैं नहीं किया, तो कि ममता बनर्जी को दंगाबाज बोला यहाँ के, मेरा को डायरेक्ट नाम न लेके यहाँ का मुस्लिम लोगों को उल्टा करके सीधा करूंगा बोला, तो उनको खिलाफ मैं बोलूंगा नहीं। ऐसा आप मुर्शिदाबाद में कर सकते, तो मैं आपको जो पार्टी का समर्थन है जो को लेके ये आप बहस कर रहा है, तो मैं चाहे तो 2 घंटे के अंदर आपको ये समर्थक को भागीरथी में इसी नदी में काट के मारेंगे। काटने का बात नहीं बोला, काटने का नहीं बोला, अभी को बोलते हैं काटने का नहीं बोला, बोला जो आप यहाँ मेरे को उल्टा करके सीधा करना चाहते हैं, एक को करके दिखाइए, तो मैं 2 घंटे के अंदर आपको ये लोगों को इतना दबाऊंगी जो वो भागीरथी में झाँप देंगी, यही बोला, काटने का बात नहीं हो। आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा आप तो बीजेपी में भी रह चुके हैं। हाँ, बीजेपी तो मेरा वो नेशनल एक पार्टी है, हाँ। देश के सरकार चलाते हैं, हाँ। देश के बीच में ये 29 स्टेट है, हाँ। उनसे से 19 स्टेट में वो सत्ता में है, असम में है, उड़ीसा में है, सारे जगह, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, क्या दिक्कत है? लेकिन वो मेरे को ये बोलेंगे जो मेरे को उल्टा करके सीधा करेगी, तो सीधा मजा के, तो वो सीधा मेरे को करने का कोशिश करेगी, तो मैं तो करूँगी। मैंने सुना कि इस इलाके में मिर्ची की खेती खूब होती है, लंका की होती है, बहुत सारे, ये देख लीजिए ना, बहुत तीखा है। आप तीखा क्यों बोलते हैं? इतना मिर्चा खूब खाते हैं? मिर्चा तो छोटे से ही पीते हैं, मिर्चा से लंका लेके मुड़ी खाते हैं, दूसरा कुछ को दे के खाते हैं, छुला के जो छोला भटूरा है कि हुमायूं कबीर बहुत तीखा बोलता है, ऐसा तीखा बोलता है कि मिथुन दा को भी कहना पड़ता है कि एक बार मौका तो मिले, पूरा बंगाल साफ कर देंगे। कौन बोल रहा? मिथुन दा, मिथुन चक्रवर्ती। वो 74 का उम्र में पहुंचा, वो दूसरा बार जन्म लेना पड़ेगा बंगाल का कोई चीज के साथ मुकाबला करने का। उनका एक भाई, उनका अपना भाई, उनका धर्म चेंज करके ये मुस्लिम धर्म में है अभी तक। अच्छा। वो दाढ़ी रखा, टोपी लेके लोगों को, मुस्लिम समाज को कुरान के लिए बोलने वाला है। वो मिथुन चक्रवर्ती अपना भाई को संभाल नहीं देते, वो बंगाल को साथ क्या पंगा लेंगे। यहाँ जो 18 साल में पंचायत चुनाव में मेरा ऊपर ममता बनर्जी को प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट एसपी, अदर ऑफिसर मेरा ऊपर खिलाफ जुल्म किया। मेरा मस्जिद से आदमी को जूता पड़ के घुस के मेरा आदमी को पकड़ के लेके गया। अच्छा। तो ये सब मेरा साथ हुआ। ये ममता बनर्जी का पुलिस मंत्री है, उनका पुलिस यहाँ मस्जिद जूता पड़ के घुस के मेरा आदमी को बिना अपराध में, बिना कोई क्राइम के बाद 2018 के पंचायत टाइम में वो गिरफ्तार करके लेके गया। तो मेरा बहुत गुस्सा आया, जो तुम बंगाल का मुख्यमंत्री है, भारत में एक प्रधानमंत्री है आदरणीय मोदी जी, तो मैं डायरेक्ट इंदौर चला गया, कैलाश जी का घर। टीएमसी के ही कुछ नेता कहते हैं कि आप बीजेपी से पैसा लेकर के ये बाबरी मस्जिद वाला ये प्लान किए हुए हैं। कोई नेता का हिम्मत नहीं है मेरा विरोध, ये सब कोई अभियोग मेरा ऊपर आई है। आज के दिन में कितने लोग आप में से हैं जिनका पहला हाथ फोन पे जाता है? एवरीबडी वांट्स टू डिमांड योर अटेंशन, दिस इज द की वर्ड। जो कंज्यूम करते हो आप इस डिजिटल टेक्नोलॉजी, कंज्यूम करने की जगह उसको इस्तेमाल करो क्रिएट करने।